वो एक कहावत तो सुनी होगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू को सिंदूर की चुटकी की कीमत पता हो ना हो, लेकिन इस पाकिस्तान को जरूर पता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कल की रात बड़ी भारी गुजरी थी। रात को 1:30 बजे भारतीय सेना के द्वारा उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक एयर स्ट्राइक की, और इस सिंदूर की कीमत क्या होती है वो उनको पता लग गया। क्योंकि पहलगांव के अंदर आपको बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाने वाला हूँ, और उस पिक्चर्स के माध्यम से आज को बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है पूरी कहानी। जी हाँ, यदि हम बात करें यहाँ से, ये पिक्चर आपको देखी होंगी कि जब पहलगांव के अंदर 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा अपने 26 जो निर्दोष नागरिक वहां पे घूमने गए थे, जिनका इस चीजों से कोई संबंध नहीं था, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने गए थे। कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी, उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए वहां पे गए थे, कि उनको क्या पता था कि खुशियां जो है मातम के अंदर बदल जाएंगी। क्योंकि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को घेर करके, और वहां पे जो घूमने गए सैलानी थे, जो पर्यटक थे, उनके ऊपर गोलीबारी की गई, और उसके अंदर देश के 26 जो निर्दोष नागरिक थे उनकी हत्या हो जाती। और ऐसी जो पिक्चर्स आई थी तो उन्होंने मन को बड़ा विचलित किया था कि ये क्या हुआ। और उसके बाद जैसे घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश के अंदर एक आक्रोश की लहर आई। चाहे उत्तर से दक्षिण की बात करें, चाहे पूर्व से पश्चिम की बात करें, चाहे हिंदू की बात करें, मुसलमान की बात करें, चाहे सिख की बात करें, चाहे ईसाई की बात करें, चाहे किसी दूसरी कम्युनिटी की बात करें, हर एक व्यक्ति ने कहा, हर एक समुदाय ने कहा, चाहे हम धर्मगुरु की बात करें, चाहे मौलवी की बात करें, चाहे हम किसी दूसरे जो धर्मगुरुओं के जो बात करें उनकी बात करें, सब ने कहा था कि समय आ गया इस पाकिस्तान से बदला लेने का, इस पाकिस्तान की सरजमी को का नामो निशान मिटाने का, क्योंकि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, और यदि इसको नहीं मिटाया गया तो ये आतंकवाद यूं ही साल दर साल चलता रहेगा, और यूं ही निर्दोष लोगों की हत्या होती रहेगी। और इसको लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश भी था। हर जगह पाकिस्तानी झंडों को के पुतले फूके गए, हर जगह पाकिस्तान की इस घटना का, जो आतंकवादी जो घटना थे, इसकी निंदा की गई, और भारत सरकार से मांग की गई कि अब समय आ गया है, हमें जो है इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। इन पाकिस्तान की जो सरजमी है उसको नेस्तनाबूद करना है, और पाकिस्तान के अंदर जो पल रहे आतंकवादी जो कैंप है उनको समाप्त करना होगा। सिर्फ यहाँ पर हर व्यक्ति की बात नहीं कर, हर व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। देश के अंदर वो आपके आंतरिक रूप से हम एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, आंतरिक रूप से हम एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से हम खिलाफ हो सकते हैं, चाहे अपने यहाँ पर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या वामपंथी दल हो, या कोई दूसरी पार्टियों की बात करें, सब ने आपस में एक दूसरे के साथ वैचारिक मतभेद तो होते हैं, लेकिन सबने इस मुद्दे के ऊपर कहा कि हम इस मौके के ऊपर पूरे देश जो है एक साथ है, और हर एक राजनीतिक दल एक साथ खड़ा हुआ है, और भारत सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा हम उसके साथ है, क्योंकि मौका है इस पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का, ये मौका है वहां पे पल रहे जो आतंकवादी जो संगठन है उनको नेस्तनाबूद करने का। उसके बाद में भारत के अंदर अपने यहाँ पे चला मीटिंगों का दौर, और अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि बख्शा नहीं जाएगा। पहलगांव आतंकवादी हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी का मैसेज था, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मैसेज दिया गया कि अब चाहे तुम जमीन के किसी भी कोने में छुप जाना, चाहे तुम पाताल में चले जाना, चाहे जमीन के अंदर छुप जाना, कहीं भी छुप जाना, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, कि तुम लोगों ने भारत के अंदर जो हिमाकत की है वो आपके माफी के लायक नहीं है। और एक कड़ा संदेश दिया था कि तुम लोगों ने जो कर दिया, लेकिन अब समय हमारा है और आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब हम चुनेंगे अपना रास्ता, हम देखेंगे हमें कैसे तुम लोगों के ऊपर काम करना है। मतलब भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्लियर मैसेज दिया था कि इस बार जो पाकिस्तान जो है या वहां पे पल रहे जो आतंकवादी हैं उनको बख्शा किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और उसके बाद में भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने यहाँ पर मीटिंगों का दौर प्रारंभ हुआ, और उन्होंने अपने यहाँ पर चाहे देश के रक्षा मंत्री की बात करें, चाहे हम यहाँ पर देश के जो विभिन्न सेनाएं हैं उनके अध्यक्षों की बात करें, उनके साथ मीटिंगों का दौर प्रारंभ हुआ। क्योंकि किसी भी देश के द्वारा यदि कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि डिसीजन दो तरीके से होते हैं, एक आर्थिक रूप से कमजोर करने का, और एक होता है शारीरिक आपके सामरिक दृष्टि से कमजोर करने का। तो भारत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से उनके ऊपर तोड़ते हुए सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया था या तोड़ दिया गया था। इसके अलावा अपने यहाँ पे जो उनके डिप्लोमेटिक थे उनको भारत से भेजने की बात कर दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो नागरिक अपने यहाँ पर वीजा पे आए थे उनको 24 घंटे में देश छोड़ने की बात कर ली थी। मतलब भारत सरकार के द्वारा उनसे सभी प्रकार के नाते तोड़ लिए थे। उसके साथ साथ भारत सरकार ने अपनी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए और कैसे पाकिस्तान के अंदर पल रहे जो आतंकवादी कैंप है उनको नष्ट किया जा सकता है उनको ध्यान रखते हुए भारतीय सेना जो थी, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उनके जो चीफ है उनके साथ मीटिंग की। उनसे पूछा गया कि हम कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से अटैक करना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनसे बात की गई कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपकी तैयारियां क्या है, क्योंकि जब सेना पूरी तैयारी में होगी, पूरे रंग में होगी, पूरे जोश में होगी तो उसका मजा ही कुछ हो रहा है। और उसके बाद में आखिरकार ये निकल करके आया कि हाँ, भारतीय सेना ने कहा कि हम तैयार हैं और किसी भी हालत में हम अब उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तरफ से आप फ्री हैंड हो। मतलब कहने का मतलब यह कि
भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा आप स्वतंत्र हो, आप अपने काम को अंजाम देने के लिए अब आपको डिसाइड करना है, आपको टारगेट सेट करना है, आपको समय सेट करना है और आपको सेट करना है कि कैसे बदला लिया जाएगा इस 22 अप्रैल की घटना का। और उसके बाद में घटना का बदला लेने के लिए अपने यहां पर आया ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, भारतीय सेना के द्वारा कल रात को 1:30 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन आतंकवादियों ने भारतीयों की जो सिंदूर उजाड़ी थी ना, उसका पूरा बदला यहां पे लिया गया। और इसकी कुछ पिक्चर भी मैं आपको यहां पे दिखा दूं, कुछ वीडियो जो है ना वो आपको मैं यहां दिखा दूं जी, है ना। कुछ वीडियो आपको यहां दिखा दूं, वहां पर जो भारत के द्वारा उनके ऊपर जो एयर स्ट्राइक किया गया, ये उसकी कुछ वीडियो है। और वहां पर भारत के द्वारा मिसाइलों के द्वारा इस पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था। और अटैक किसी नागरिक स्थानों पे नहीं किया गया, ये अटैक किसी आर्थिक संगठन के ऊपर, आर्थिक जो घटनाक्रम है उन पे नहीं किया गया, आर्थिक इकाइयों पे नहीं किया गया, ये संगठन सेना पे नहीं किया गया। ये जो अटैक किया गया था, ये अटैक किया गया था पाकिस्तान के अंदर पल रहे जो आतंकवादी हैं उनके कैंपों का। और ये जो आपके ये जो वीडियो, इस वीडियो के अंदर एग्जैक्ट सब कुछ चीजें यहां पर क्लियर हैं कि कैसे भारतीय सेना के द्वारा मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था, कैसे भारतीय सेना के द्वारा मिसाइलों से अटैक किया गया। और पाकिस्तान के अंदर जो स्थान थे, देखो ये आपको दिख रही होंगे, भारतीय सेना के द्वारा अटैक किया गया। और जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन थे उनके स्थानों को यहाँ पे नेस्तनाबूद भी किया गया था। जी हाँ, और उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारी बार कई बार ऐसा लगता है कि सर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो मेरे भाई PIB उनके द्वारा प्रेस रिलीज भी कर दी कि कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जी ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मड फोर्सेस कैरिड आउट प्रिसिशन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप की बात करके कहा कि भारतीय सेना के द्वारा एक जो पाकिस्तान के अंदर पल रहे जो आतंकवादी कैंप है उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी, एक स्ट्राइक की गई और उसका नाम दिया गया था क्या, ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, कहा गया कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य था पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर के इलाका था, जो POK के साथ है, वहां पर जो आतंकवादी जो कैंप है उनके ऊपर अटैक किया गया था। और भारत के द्वारा 9 स्थानों को टारगेट बना करके, मतलब पाकिस्तान की जो के अंदर और पाकिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां पे जो 9 स्थान थे, 9 जगह थी, उनको टारगेट करते स्ट्राइक किया गया था। और बेसिकली वहां पर आतंकवादी कैंपों का संचालन किया जा रहा था। इसके अंदर कहा गया कि हमारे यहां पर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। कहा कि हमने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री जो एरियाज हैं उनको टारगेट नहीं किया, हमें पाकिस्तान के नागरिक को टारगेट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के आर्मी को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर कोई औद्योगिक इकाई हमने उसको टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूक्लियर इलाका होगा हमने उसको टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर किसी आपके एयरपोर्ट को हमने टारगेट नहीं किया, हमने सब टारगेट किया 9 स्थानों के ऊपर। और वो स्थान वो थे जो पाकिस्तानी के अंदर चल रहे आतंकवादी कैंप थे और हमने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को नेस्तनाबूद करते हुए ये एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये एयर स्ट्राइक वहां पर की है। और इस एयर स्ट्राइक के बाद अपने यहाँ पर आफ्टर इंडियन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, सेवरल एयरपोर्ट्स क्लोज, भारत के द्वारा भी एहतियात बरती जा रही है क्योंकि भारत ने रूस के साथ, भारत ने ब्रिटेन के साथ और भारत ने फ्रांस के साथ, इसके अलावा UAE और संयुक्त अरब अमीरात की बात करें उनके साथ बात भी की कि हमने पाकिस्तान के अंदर 9 स्थानों के ऊपर अटैक किया है और वो 9 स्थान वो थे जहां पर आतंकवादी कैंप थे। इसके अलावा हमने कुछ भी टारगेट नहीं किया, लेकिन यदि बदले के अंदर पाकिस्तान कुछ कदम उठाता है तो इसके बाद फिर भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। और इसी बात को ध्यान रखते भारत ने अपने हवाई जो सीमा है उनको सेफ रखते हुए अपने यहाँ पर आफ्टर जो ऑपरेशन स्ट्राइक था, ऑपरेशन जो सिंदूर था, इसके बाद में कुछ अड्डे जो थे उनको क्लोज कर दिया, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स क्लोज, और कुछ अड्डों को, हवाई अड्डों को क्लोज कर दिया जिसके अंदर आपके धर्मशाला आता है, लेह है, जम्मू है, श्रीनगर है, अमृतसर और चंडीगढ़, इन हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर एहतियात बरती जा सके। इसके अलावा लिस्ट ऑफ फ्लाइट डेस्टिनेशन इंपैक्ट, इसके अलावा कहा कि कुछ फ्लाइट डेस्टिनेशन है जहां पर जिनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला, जैसे राजकोट है, भुज है, जामनगर और बीकानेर, और यहां पर जाने वाले जो फ्लाइट है उनको भी यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला, उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो हम बात करें आपके बहुत सारी जो कतर एयरवेज की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया। इसका मतलब है भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान के टेरर जो अटैक जो संगठन है उनके ऊपर चलाया गया था और उससे 9 स्थानों पर टारगेट किया और लगभग ऐसी खबर है कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। तो इस एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत अब
पाकिस्तान जरूर जानेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से हर मोर्चे से घेरा गया और अब सामरिक दृष्टि से उसको घेर लिया गया है। और ये जो पल था ऑपरेशन सिंदूर, ये हर एक भारतीय के लिए गौरव का समय था, हर एक भारतीय के लिए उत्साहित की समय था और हर एक भारतीय के लिए अपना सीना चौड़ा करने का समय था, क्योंकि भारत ने आज वापस उनको घर में घुस करके मारा था और जो शहादत हमारे 26 जो निर्दोष नागरिकों ने दी थी, उस शहादत का बदला हम लोगों ने लिया है। धन्यवाद।